और चलिए बुलेटिन में बढ़ते अब आगे खबरें कुछ विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है सामने, शेख हसीना अब भी भारत में ही मौजूद हैं। शेख हसीना अभी तक हिंडन एयरबेस पर ही हैं। सोमवार को ढाका से दिल्ली आई हसीना सोमवार शाम 5:36 पर शेख हसीना यूके जाने की योजना उनकी बनाई जा रही है। तो शाम को 5:36 पर शेख हसीना भारत आई थी और अब यूके जाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। बता दें कि उन्हें इंतजार है एक पॉजिटिव रिस्पांस था, उसके बाद वो रुक करेंगी दूसरे देश के लिए। फिलहाल भारत में ही रुकी हुई हैं शेख हसीना, भारत में उन्होंने शरण ली हुई है और यहीं पर कल शाम को वो अपने देश से अपने पद से इस्तीफा देकर आई थी। और बता दें कि जब शेख हसीना के हालात इस तरीके से थे बांग्लादेश में कि उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था सेना की तरफ से कि जितना जल्द हो सकता है वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। उस वक्त उन्होंने भारत देश से बात की और यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि क्या रुख इस तरफ अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। शेख हसीना को मदद की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसके बाद एक फैसला लेते हुए शेख हसीना को सुरक्षित बांग्लादेश से भारत लाया गया। उनके साथ उनका काफ़ी सामान भी है और उन्हें कल यहाँ पर हिंडन एयरबेस पर रोका गया है और अभी दूसरे देश वो जा सकती हैं। उनकी बातचीत लगातार जारी है। पॉजिटिव रिस्पांस की पूरी उम्मीद शेख हसीना फिलहाल कर रही हैं और कहाँ जाएंगी ये अभी देखना तय है। यूके जाने की जो है वो योजना बनाई जा रही है। खबरें ये भी निकलकर अब सामने आ रही हैं, हालांकि अभी देखना होगा। बता दें कि बांग्लादेश में 2 महीने से आरक्षण विरोधी छात्र जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं और अब तक प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी जगहों पर अटैक भी किया है। बांग्लादेश में ढाका में 2 न्यूज़पेपर ऑफिसों पर अटैक किया गया। और चलिए अधिक अपडेट के लिए और अधिक इस मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग भी पंडारा से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। पहले सर आपसे बात कर लेते हैं कि देखिए अभी शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और भारत में वो ठहरी हुई हैं, लेकिन यूके जाने की उनकी पूरी तैयारी जो है वो नज़र आ रही है, प्लानिंग की जा रही है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार वो कर रही हैं। कब तक ये इंतज़ार रहेगा और क्या लगता है कि किस तरफ उनका रुख रहेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये काफ़ी इंडेफिनिट है। ये इंडेफिनिट है कि कितना लंबा यहाँ पे रुकेंगी, ये तो उनके प्रोग्राम के मुताबिक वक़्त बताएगा। लेकिन मुझे अनुमान तौर पे 2 बातें लग रही हैं। अगर उनकी शरण यानी कि इनको अगर रेफ्यूज मिलता है विदेश में, कहीं और किसी अन्य देश में, तो जल्द से जल्द जाएँगे। और अगर उनको लग रहा है कि वहाँ से रिफ्यूज नहीं मिलेगा, तो वो कुछ टाइम यहाँ पर जब तक निर्णय तय नहीं हो जाता, यहाँ पर कुछ देर ब्रेक जर्नी अपनी कर सकती हैं या यहाँ पे अपना वो सफ़र तय कर सकती हैं, यहाँ पे वो रुक सकती हैं और लंबा। देखिए, बात ऐसी है कि बांग्लादेश के अंदर जो कि एक वॉर से ही इसकी बर्थ हुई थी 1971 में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। मेरे फादर ने भी इसमें हिस्सा लिया था इस वॉर के अंदर, वो भी आर्मी में थे। तो इसमें ये पहले भी यहाँ पे मिलिट्री coup हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन देखिए, इस तरीके का कि शेख हसीना आप नहीं पाई होंगी कि क्या स्थिति वहाँ पे बन गई। वहाँ की मिलिट्री ने, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये पहले से प्री प्लान नहीं था। तो प्री प्लान होगा तो मिलिट्री ने उन्होंने बोला मिलिट्री को कि आर्सन जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं उनको रोको। मिलिट्री ने नहीं रोका। उन्हें बोला ये करो, मिलिट्री ने बोला नहीं, आप बात करिए इनसे, इन पे ऐसे नहीं होगा। तो इस पे मिलिट्री ने इनको अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देखिए, जिस मुल्क में मिलिट्री आ जाती है सत्ता में, उसकी बर्बादी तय है 100%। बिल्कुल वो बिल्कुल। खला तहस नहस कर देती है।
बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पहले 1975 में भी इसी तरीके की तस्वीरें जब निकलकर सामने आई थी, शेख हसीना के पिता जो कि खुद संस्थापक थे बांग्लादेश के, उनके साथ किस तरीके का रुख अपनाया था वहां की जनता ने और आर्मी ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद अब एक और बड़ी चीज जो है वो अब बांग्लादेश में हुई है, उन्हीं की बेटी के साथ किस कदर उन्हें महज 15 सालों से वो सत्ता में थे और महज 15 मिनट में ही उन्हें देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये भी एक बड़ी चीज है, आपके रुख करेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में तख्तापलट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहम्मद यूनिस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। और देखिए, मोहम्मद यूनिस का नाम अब सामने आ रहा है और मोहम्मद यूनिस जो हैं वो बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। नोबेल शांति पुरस्कार के वो विजेता रह चुके हैं। सर देखिए, बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद यूनिस को जो है वो बनाया जा सकता है फिलहाल के लिए वहां पर प्रधानमंत्री, और नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब बांग्लादेश चलेगा अगर मोहम्मद आते हैं यूनिस वहां पर? तो सर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? और चलिए हमारे गेस्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहंदी गर्ग का हम रुख कर लेते हैं जो कि पंडारा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं यहाँ पर, दिल्ली में भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, भारत में भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर चौकसी अब बढ़ा दी गई है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है और वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना भारत पहुंच चुकी है, ऐसे में सियासी हलचल बहुत ज्यादा हो गई है और दिल्ली में भी लगातार मीटिंग्स का दौर जो है वो जारी हो चुका है। और कल ये खबरें सामने आई थी कि जो एनएसए अजीत डोवाल है उन्होंने भी शेख हसीना से मुलाकात की है और आज ये हो सकता है कि जो मीटिंग्स चल रही है उनका जो फाइनल रुख है वो सामने आ जाए और भारत का स्टैंड ये बांग्लादेश के पूरे हालातों पर क्या रहेगा वो भी चीजें आज साफ हो सकती है। साथ ही साथ जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना यूके से एक क्लियरेंस, एक पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रही है, तो ऐसे में अभी भी उनके शरण को लेकर जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा हुआ है कि क्या लंदन या यूके जा पाएंगे शेख हसीना, क्या यूके से उन्हें क्लियर रिस्पांस मिल पाएगा, या फिर जिस तरीके से आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि 1975 में भी जब उनके पिता के साथ इस तरीके के हालात बने थे और एक बड़ा जो वॉर है, एक बड़ी बगावत उनके खिलाफ देखी गई थी, तो ऐसे में शेख हसीना को भारत में पनाह दी गई थी, भारत में शरण दिया गया था। और जिस पंडारा रोड पर अभी मैं मौजूद हूं, यहीं पर किसी एक निवास में शेख हसीना 6 साल तक एक छुपी हुई आइडेंटिटी की तरह अपने परिवार के साथ यहां पर रही थी। तो तब का दौर था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन आज क्या एक बार फिर से शेख हसीना क्या भारत में ही रुक सकती हैं या फिर यूके का वो चयन करेंगे, यूके उनको शरण देगा, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। क्योंकि जब तक देखिए पिंकी कोई क्लियरेंस किसी भी कंट्री से नहीं मिल जाता है तब तक ये संशय बना ही रहेगा। साथ ही और चलिए ठीक है।